नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। और बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं बात किस टॉपिक पे करूंगा। टॉपिक ये है कि अगर आपके पास ये स्टॉक्स है तो क्या करना चाहिए, टीसीएस के नंबर्स के बाद आईटी स्टॉक्स में क्या और एंट्री लेने के मौके हैं या फिर थोड़ा प्रेशर रह सकता है इस क्वार्टर, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मैंने आज आपके साथ एक टीसीएस पे वीडियो बनाई थी जहां पे मेरे पास कुछ कमेंट आए जो मेरी समझ से बाहर है। एक कमेंट था, मुझे ये समझ में नहीं आया बट इतना जरूर समझ में आया, कुछ टोंटबाजी टाइप था। भाई ऐसा तो मुझे दिलवा दे पैसे, मैं 18% दे दूंगा। ये क्या है इसका मतलब मुझे नहीं पता। इनका नाम है दीप बेनीवाल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दीप जी मुझे प्लीज का रिप्लाई देना। एंड सेकंड थिंग, मेरे को यहाँ पे लिखा है आईटी कोई मोमेंट नहीं करेगी, ये अपना यूट्यूब चैनल से कमा रहा है, राइट। तो यूट्यूब चैनल आपके पास भी है, यूट्यूब आपके फोन में भी होगा, आप कमाने लगो। तो दूसरे को कमेंट करने से पहले थोड़ा सा समझा करो कि अगला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कमेंट करने चाहिए आई थिंक। बाकी आपको पता है जो मैं कहना चाहता हूँ अब। अच्छा, अब आते हैं अपने आईटी टॉपिक पे वापस। आईटी स्टॉक्स में क्या करें, क्या या ना करें, और टीसीएस में क्या हुआ है। देखिए टीसीएस के रिजल्ट्स आने के बाद गिरावट आई, मैंने आपसे कहा ये कुछ भी नहीं है, गिरावट में लेने के मौके ढूंढो। नंबर्स कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स में प्रॉफिट अगर कम आया है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से तो रेवेन्यू ज्यादा आया है। अगर मार्जिन कम है तो एक सरप्राइज है आपके लिए, 67 रुपीज पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड। टीसीएस ने 75 रुपए पर शेयर टोटल डिविडेंड दिया है आपको एक सिंगल क्वार्टर में, ठीक है। और इसकी पूरी डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% की है और आपको एक क्वार्टर में अराउंड 2 पॉइंट समथिंग परसेंट का डिविडेंड बनता है। 75 रुपए का हिसाब लगाएंगे तो आप लगभग 2.5% का डिविडेंड। इसके साथ इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी बढ़ जाएगी। और आप अगर अभी तक ओवरऑल डिविडेंड यील्ड देखेंगे ना कंपनी की, तो लगभग 1% से नीचे की दिखेगी। तो ये छोटा सरप्राइज नहीं था कंपनी के लिए, कंपनी की तरफ से अपने निवेशकों के, अपने इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा सरप्राइज था। तो ये बाजार को ज्यादा गिरने नहीं देगा, नेगेटिव नहीं होने देगा। सेकंड थिंग, कल एफआईआईज दबा के खरीद के गए हैं फ्यूचर्स को। और कल फ्यूचर्स को अगर किसी ने खरीदा है तो मेरे हिसाब से आईटी स्टॉक ही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कल क्या रैली कर रहे थे आईटी स्टॉक्स, तो जिनमें तेजी थी वहीं खरीदारी होगी। ऑब्वियसली बात है, एफआईआईज खरीद रहे थे, वही तेज भाग रहे थे। और फ्यूचर्स में खरीदारी का मतलब अपने आप में बड़ी खरीदारी होता है। तो आईटी स्टॉक्स मुझे लगता है इस साल के टॉप परफॉर्मर हो सकते हैं। इसके पीछे मैं आपके साथ 31 दिसंबर, जनवरी के फर्स्ट वीक में भी बात कर चुका हूं। रीजन मेरा क्लियर है, अगर आपको समझ में आता है, आपको वैलिड रीजन रखता है तो होल्ड करें, बाय करें। रीजन सुन लीजिए। रीजन ये है कि नेस्डेक इंडेक्स, जो कि अमेरिका के बाजार की एक बड़ी इंडेक्स है, आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं है उसका वेटेज, आईटी स्टॉक्स का वेटेज है उस इंडेक्स में, वो अराउंड 30 to 35% एक साल में गिर गई, ठीक है। दिसंबर 2022 के अंदर नेस्डेक इंडेक्स में लगभग 30 से 35% की करेक्शन देखी। अब सब नेगेटिव आईटी स्टॉक्स का ही उसमें पार्टिसिपेशन आपको पता है। अब यहां से 2023 में भी अगर आप कह रहे हो आईटी खत्म, ड्रैग होगा, गिरेगा, पिटेगा या नहीं चलेगा, जो भी कह रहे हो आप, तो नेस्डेक इंडेक्स कितना और गिरेगी भाई? 35% आपके लिए ऑलरेडी करेक्ट है। क्या इस साल भी 10% और करेक्ट होगी? और अगर 10% होती है तो कोई रिस्क बड़ी नहीं है। 10% तो आप हमेशा बाजार में ना फ्री माइंड होते हो, तब भी रिस्क लेके चलते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहां से ऊपर जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी आप वो देखिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जानी ही जानी है, ठीक है। तो नेस्डेक इंडेक्स अपने आप में 35% की जो गिरावट है इसको रिकवर भी करेगा ना, तो आईटी स्टॉक्स लीड कर जाएंगे बाजार को, क्योंकि आईटी में गिरावट ही ग्लोबल की वजह से है। अब जब ग्लोबल ही रिकवर करेगा तो ये क्यों नहीं करेंगे? तो सेकंड हाफ में आपको आईटी स्टॉक्स हो सकता है एक बड़ी तेजी दिखाएं। इस बीच में आपको जो भी करेक्शन मिले ना, चाहे टीसीएस में मिले, चाहे इन्फोसिस के नंबर्स के बाद मिले, विप्रो के, खरीदने के मौके ढूंढो। अब जो आईटी में गिरावट होनी थी, अगर आप 3 महीने 6 महीने का चार्ट खोलोगे तो आपको फ्रेश लोज लगते हुए नहीं दिखेंगे। वही लो थे वो लग चुके हैं और रिकवर कर जाता है स्टॉक तेज। तो यहां से आपको, अगर आप इधर उधर की ना सुनो, मार्केट की उठापटक को ना देखो, सिर्फ अपना फोकस करो, अपना समझने की कोशिश करो, तो कुछ चीजें समझ में जरूर आएंगी। वैल्यूएशन समझ में आएंगे आईटी के, नेस्डेक इंडेक्स इतना गिरी हुई है ये समझ में आएगी आपको। और एक साल गिरने का दूसरे साल कंटिन्यू गिर जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। और अगर गिर गई तो 2024 में आईटी स्टॉक डबल कर देंगे आपका पैसा, मैं लिख के दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं पूरी साल, इस साल भी ना चले ना और गिर और जाए तो 24 में पैसा डबल होगा। क्योंकि भाई नेस्डेक इंडेक्स 50% गिर जाएगी, एक साल में 50% बढ़ेगी। क्योंकि जब गिरती है चीज तो गिरती रहती है, टाइम ले लेती है, कमजोर व्यक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन जब बढ़ती है तो एकदम गोली की रफ्तार से जाती है। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से आपको पैसा बनाने से मतलब होना चाहिए। आपको टाइम, स्टॉक नहीं चल रहा, वहीं पड़ा है, ये सब नहीं होना चाहिए। पैसा बनाना है,
चुपचाप लेके बैठ जाओ, गिरे खरीद लो, नहीं गिरे बने रहो। आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, टाइम बढ़ाओ, टारगेट बढ़ाओ। सिंपल लॉजिक, सिंपल रखना चाहिए। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। टीसीएस देखिए, अब आज नंबर्स खराब है कहते रहे पब्लिक, सुबह सुबह लो लग गया 3230 का, भी 3280 पे पड़ा है, नीचे से 50 पॉइंट ऊपर है, 2.5% की रैली आ गई। अब और क्या लोगे, मतलब 2%, सॉरी ऑलमोस्ट 2%। तो मेरे हिसाब से ये सब गलत सोचे कि स्टॉक ने रिजल्ट्स खराब दिए या ये जो भी है। अभी इन्फोसिस के नंबर्स का वेट है मुझे, जो कि आपके लिए परसों आ जाएंगे 12 जनवरी को, और साथ ही साथ एचसीएल टेक भी नंबर्स पेश करेगा। देखते हैं कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। और स्टॉक इन्फोसिस तो अभी थोड़ा वीक दिख रहा है चार्ट पैटर्न के हिसाब से, बट नंबर्स के बाद मैं इसमें भी डेफिनेटली कोई ना कोई आपके लिए सजेशन दूंगा कि फ्रेश एंट्री लेनी है या फिर नहीं लेनी है। बस यही है, एग्जिट की राय नहीं है मेरी तरफ से। मेरे को लगता है मौके दे रहे हैं आपको बस। एचसीएल टेक भी देखिए डेज आई के आसपास आता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल व्यू मेरा पॉजिटिव है। इनफैक्ट विप्रो तो हरे निशान में ट्रेड करने लगा है, तो कोई टेंशन नहीं है, बने रहो। और ये इस तरीके की कमेंटबाजी मुझे पता चलेगी, और जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी स्टॉक से तब तक चलेगी। जैसे ही जिस दिन चलने लगेंगे सब खरीदने लगेंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। मुझे पता है, मैंने देखा जब इन्फोसिस 1350 पे था तो लोगों ने 1000 रुपए के टारगेट भी दिए थे कमेंट्स में। वो चलता रहेगा, आपको डिसाइड करना है आपको क्या दिखता है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।